सभी को जय महाराज जी की। सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की जय। आज हम गुरु की आज्ञा के विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार एक शिष्य जिज्ञासा रूपी समिधा लेकर अपने गुरु के पास आया। उसने उनके श्री चरणों में विनम्र भाव से एक प्रश्न रखा, गुरुवर, एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का अनवरत पालन कैसे कर सकता है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए उसे दो पड़ोसी राजाओं की कथा सुनाते हैं। एक और राजा बलभद्र और दूसरी ओर राजा धर्मराज। बलभद्र का राज्य और सेना धर्मराज के मुकाबले अत्यंत विशाल थे। फिर भी राजा बलभद्र के ही मन में यह विचार उठा, क्यों ना पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया जाए, इससे मेरे राज्य का विस्तार हो जाएगा। उसने अपनी यह भावना अपने राजगुरु से साझा की। राजगुरु बोले, हे राजन, आक्रमण से पहले आप अपने किसी विश्वसनीय शुभ चिंतक को पड़ोसी राजा के पास भेजकर संधि का प्रस्ताव रखें। संभवतः वह स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दे। इससे बिना किसी हानि के युद्ध भी टल जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी। बलभद्र ने मन ही मन सोचा, मेरा शुभ चिंतक और जो विश्वसनीय भी हो, मुझसे बढ़कर भला कौन हो सकता है। इसलिए वह वेश बदलकर एक दूत के रूप में पड़ोसी राजा से मिलने चल दिया। राजा धर्मराज के समक्ष बलभद्र ने दूत के वेश में जैसे ही अपने राजा की कुचेष्टा जाहिर की, राजा धर्मराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजा ने ताली बजाई। उनका एक सैनिक तुरंत आया। राजा ने उससे कहा, इस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। सैनिक ने बिना कुछ पूछे वहां से छलांग लगा दी। फिर राजा ने पुनः ताली बजाई। दूसरा सैनिक आज्ञा की पूर्ति हेतु आगे आया। यह क्या, दूसरे को भी वही आज्ञा और वह भी बिना एक पल गवाए नीचे कूद पड़ा। फिर तीसरी बार ताली बजाई गई, वही भयावह आज्ञा और तीसरा सैनिक भी झट से कूद गया। राजा बलभद्र अपने आपे में नहीं रहा और बोला, ये कैसी क्रूरता है, आज्ञा के नाम पर कोरी नृशंसता है, पाप है पाप। आखिर तुम इससे साबित क्या करना चाहते हो? गुस्से के आवेग में वह भूल गया था कि एक दूत कभी राजा से इतने ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकता। राजा धर्मराज ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कोई और नहीं, स्वयं राजा बलभद्र हो। रुको एक क्षण। फिर राजा पुनः ताली बजाते हैं और तीनों सैनिक वापस आ जाते हैं। राजा बताते हैं, मैंने पहले ही नीचे जाल बिछवाया हुआ था जिसका इन तीनों को जरा भी अंदाजा नहीं था। इससे मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब तक मेरे पास ऐसे स्वामी भक्त योद्धा है, तब तक कोई मेरे राज्य का बाल विवाह नहीं कर सकता। फिर धर्मराज ने अपने उन तीनों सैनिकों को उच्च पद व बेशुमार धन पुरस्कार स्वरूप दिया। राजा बलभद्र अपना सा मुँह लिए अपने राज्य वापस लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने हूबहू वही आज्ञा दोहराई, पर अफसोस एक भी सैनिक आगे नहीं आया। उल्टा राजा से ही सब कुतर्क करने लगे। यह कहानी सुनाकर गुरुदेव ने शिष्य से कहा, वत्स, जानते हो राजा धर्मराज के 3 सैनिक किसके प्रतीक हैं? यह कोई और नहीं, हमारा तन, मन और धन है। एक सच्चा शिष्य वही है जो गुरु आज्ञा में अपना तन, मन और धन न्यौछावर कर देता है, पूर्ण समर्पण करता है। कोई नानुकुर नहीं, तर्क वितर्क, संशय नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं तो गुरुदेव अपनी कृपा की वर्षा हम पर कर देते हैं, आध्यात्मिक संपदा के भंडार खोल देते हैं। तो गुरु आज्ञा में चलने का एक ही मार्ग है, पूर्ण समर्पण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाराज जी की।